6। ओके, देखना पड़ेगा मुझे वैष्णवी क्या इसका डेल्टा वी एंड करंट, या फिर बस डेल्टा वी बोलो, इसका ओनली डेल्टा वी बोलो। ओके, इसका ओनली डेल्टा वी बोलो। नहीं नहीं, 6 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, इसका मुझे डेल्टा वी चाहिए। कुछ तो P बाई क्यू फॉर्मेट में आएगा, सिंपल इंटीजर नहीं आएगा, P बाई क्यू फॉर्मेट में आएगा। नहीं, 4 भी नहीं आएगा शायद, कुछ तो P बाई क्यू फॉर्मेट में आना चाहिए। नहीं 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 नहीं। चलो मैं स्टार्ट करूँ क्या? चलो, नहीं आ रहा किसी का भी, शायद सबका ही गलत आ रहा है ऐसा लग रहा है मुझे तो। इंटीजर तो नहीं आता पक्का, इंटीजर तो नहीं आता। चलो मैं स्टार्ट करो। चलो देखो, अभी सब लोग इधर देखो रे। चलो चलो, अभी पूरा कैलकुलेशन बंद, इधर देखो। देखो तो क्या है, इधर का डेल्टा वी, इधर का डेल्टा वी में कैलकुलेट करता हूं। चलो सब लोग इधर अभी, तो इधर का डेल्टा वी में पहले कैलकुलेट करता हूं। तो यहां का डेल्टा वी कितना आता है, आई इंटू आर। इधर का डेल्टा वी कितना आता है, आई इंटू आर। तो 3 इंटू टू कितना आता है, 6 वोल्ट। 3 इंटू टू कितना आता है, 6 वोल्ट। बस हो गया, ठीक है। देखो अभी तो P एंड M, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है देखो अभी सब लोग इधर। चलो चलो, कैलकुलेशन बंद शिवश्री, कैलकुलेशन बंद अभी सब लोग इधर। तो P एंड M, इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है देखो। तो अगर मैं ऐसे जाऊंगा इधर से ऐसा, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इधर खत्म हुआ 6, P से M तक जाते वक्त कितना खत्म हो गया, यहां पे 6 वोल्ट हो गया। तो P एंड M में 6 वोल्ट का ही पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा। P एंड M में कितना ड्रॉप है, 6 वोल्ट का ही ड्रॉप है। समझ रहा है? तो तुम लोग ऐसा भी जाओगे इस लाइन से, तो भी 6 वोल्ट का ही ड्रॉप होना चाहिए। मतलब इधर कितना डेल्टा वी है, 6। वो कुछ काम का नहीं है इसलिए मैं लिखता नहीं। इधर भी कितना डेल्टा वी है, 6। अभी पैरेलल है तो वो वैसे भी निकाल सकते हैं, ये 6 है तो ये पैरेलल है तो इधर भी 6 होगा। तो P से M तक किसी भी लाइन से जाओ, सुनो केयरफुली मैं क्या बोल रहा हूं। P से M तक कौन सी भी लाइन से जाओ, पोटेंशियल ड्रॉप शुड बी 6। ऊपर से गया तो 6 हो रहा है, इस लाइन से गया तो इधर भी 6 होना चाहिए। अगर हम लोग ये नीचे वाली लाइन से जाते हैं तो एंटायर लोअर लाइन में भी, P से M तक जाते वक्त एंटायर लोअर लाइन में भी कितना ड्रॉप होना चाहिए, 6 का ही। तो एंटायर लोअर लाइन में ड्रॉप होता है 6 का। एंटायर लोअर लाइन में ड्रॉप कितना होता है, 6 का। तो इधर करंट कितना है क्या पता, आई पकड़ता हूं मैं, तो आई एंटायर लाइन में ड्रॉप है 6 का, तो आई इंटू आर। तो करंट आई का है, और रेजिस्टेंस कितना है इधर 4 का, और ये रेजिस्टेंस और ये सीरीज में है ना, तो 3 प्लस 3, ये पैरेलल है तो 1.5 बनता है। ये 3 है, ये भी 3 है, दोनों पैरेलल है, तो दोनों का रेजिस्टेंस मिलके कितना बनता है, 1.5। तो ये 1.5 एंड ये 4, तो 4 प्लस 1.5 कितना बनता है, ये 4 एंड ये 3 एंड 3 का रिजल्टेंट 3/2 आता है। दोनों सीरीज में है, ये दोनों पैरेलल है, लेकिन ये और ये इसका ग्रुप ये सीरीज में है तो एडिशन किया तो करंट आता है। तो करंट एक बार निकल गया, इसको डिवाइड करो तो करंट आता है। करंट आने के बाद आई इंटू आर, डेल्टा भी आएगा। तो करंट कितना आता है, आई इंटू 11/2।
आई इंटू 11/2, ये 2 इधर आ गया तो 12/11, तो करंट कितना आ गया 12/11, सही आ रहा है, समझ रहे हैं ना, करंट कितना आ गया 12/11। और डेल्टा भी जब मैं कैलकुलेट करता हूं तब कुछ मत करो, तब इधर ही देखो, जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो कुछ मत करो, इधर ही देखो, ठीक है। तुम्हें जितना मार्क्स लाना है, जितना सॉल्व करना है एग्जाम में करने का, इधर ये मेरा है, ये इधर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। तो डेल्टा वी कितना, आई इंटू आर, तो आई है 12/11 एंड आर इसका निकालना है ना, आर कितना है 4, तो ये आता है 48/11, कितना आता है 48/11 होल्ड, डेल्टा वी कितना आता है 48/11 होल्ड, ठीक है। चलो लिख के रखो, किसका आया था, अंजलि का आया था क्या, वेरी गुड। और किसका आया था, आकांक्षा, ठीक है। और एक किसी का तो शिवश्री का भी आया था शायद, ठीक है। चलो, तो तुम लोगों को ऐसा भी कैलकुलेशंस आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि बस लास्ट ईयर प्रैक्टिस कम था, बस, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट ईयर प्रैक्टिस कम था, यही प्रॉब्लम है। इस टाइम प्रैक्टिस जम के करने का 600 क्रॉस होता है, 140 क्रॉस करने का ही फिजिक्स में, हाँ? चलो, चलो अभी क्या, बस हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करने का, उसका मेथड्स है डिफरेंट डिफरेंट। तो उसका मेथड्स है 6, उसमें से कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स है, एक दो स्टैंडर्ड मेथड्स है, उनका नाम किसी और बुक में भी मिल जाएगा। बाकी मेथड्स को मैंने खुद ने ही नाम दिया है, तो ये मेथड्स के नाम बाकी बुक्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो लिखो क्या, कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, लिखो। चलो आगे का पार्ट लिखो, जो भी इंपॉर्टेंट है उतना ही लिख के देता हूं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए लिखेंगे। लिखो, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो उसमें नंबर 1 लिखो, नंबर 1 नॉर्मल मेथड, ये कुछ स्टैंडर्ड नाम नहीं है, मैंने ही नाम दिया उसको। कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट 1 में नंबर 1 मेथड क्या है, नॉर्मल मेथड, ठीक है। तो नॉर्मल मेथड में क्या होता है, तो नॉर्मल मेथड में क्या होता है, जो तुम लोगों ने 9th में किया था, जो 10th में किया था, वही नॉर्मल मेथड में करने का। समझो अगर ऐसा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, एकदम सिंपल मेथड है ये। अगर ऐसा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, देखो तो इसको सॉल्व करने का जो मेथड है उसको मैं बोल रहा हूं कि नॉर्मल मेथड। अब ऐसा वाला रेजिस्टेंस का डायग्राम सॉल्व कैसा करने का, वो तुम लोगों को 9th से आता है, 9th में भी वो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था तब से आता है। तो इसको कैसा करने का, ये दो पैरेलल में है तो फटाफट इनका रिजल्टेंट निकालो। चलो एक करेंगे, ये 4 है, ये 4 है, ये भी 4 लेता हूं या फिर 3।
ठीक है, चलो ये ऐसा है, सिंपल सिंपल कॉम्बिनेशन है। देखो तो इसमें क्या करने का है, नॉर्मली जो करते हैं वो करने का। एट ए टाइम एंटायर सर्किट सॉल्व नहीं हो सकता। तुम लोगों को अगर लगेगा कि ये कि झटके में पूरा का पूरा सॉल्व करता हूं तो नहीं हो जाएगा। स्टेप वाइज मैनर में जाओ, सिंपल सिंपल है। बस एक बार रिवाइज कर रहा हूं, सब लोगों को पता है, आंसर मत बोलो, पता है तुम लोगों को, पता है मुझे। एक बार जस्ट रिवाइज करेंगे, इमीडिएटली आगे जाएंगे। तो क्या करते हैं इसमें हम लोग, दो पैरेलल है तो फटाफट उनका रिजल्टेंट निकालो। तो वो कितना आ जाएगा, 2। ये दोनों का 2 और ये 6 सीरीज में आता है, तो 6 + 2 ये कितना हो जाएगा, 8। तो ऊपर का ये पूरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा 8, नीचे 4 + 4 सीरीज में है तो ये 8 हो जाएगा, और ऊपर का लाइन एंड नीचे का लाइन 8 एंड 8 पैरेलल है, तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 4। ऊपर 8 है, नीचे भी 8 है, पैरेलल है, तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 4। तो सिंपल 4 आंसर आता है। इसी को मैंने क्या नाम दिया, नॉर्मल, मतलब जो नॉर्मली करते, दो दो रेजिस्टेंस का सॉल्व करने का, ये दो, फिर इनका कॉम्बिनेशन 2, इधर का एक और इधर का एक, इनको कॉम्बिनेशन, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन, फिर इन दोनों का, दो दो सॉल्व करने का, फिर आंसर आता है। ठीक है, चलो डायग्राम चाहिए तो लिखो, नहीं चाहिए तो भी मत लिखो। ये कुछ ज्यादा तोड़फोड़ मेथड नहीं है, सिंपल सिंपल मेथड है। ठीक है, चलो नंबर 2 लिखो, बाय यूजिंग, ये नॉर्मल मेथड। इसके बाद नंबर 2 मेथड, बाय यूजिंग Wheatstone's network, by using Wheatstone's network। चलो नंबर 2 मेथड, रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन सॉल्व करने का सेकेंड मेथड, बाय यूजिंग Wheatstone's मेथड। तो Wheatstone में क्या होता है, बाय यूजिंग Wheatstone's मेथड। अभी Wheatstone's का मैं बहुत सारा डायग्राम्स ड्रॉ करता हूं एक ही झटके में। देखो Wheatstone कैसा रहता है, स्टैंडर्ड Wheatstone ऐसा रहता है। ये Wheatstone नहीं है, this is not Wheatstone's network. Wheatstone's network has 5 resistances. Wheatstone's network has how many resistances? चलो सब लोग इधर देखने का। Wheatstone's network has how many resistances? 5, 1 2 3 4। तो this is not Wheatstone's। अगर ऐसा रेजिस्टेंस है तो अब ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, अभी भी Wheatstone's नहीं है। तुम लोगों को लगेगा कि अब अभी भी Wheatstone's नहीं है, समझ रहा है। ऊपर से एक रास्ता जाता है, करंट आता है, करंट को ऊपर से जाने के लिए एक रास्ता है, करंट को नीचे से जाने के लिए एक रास्ता है, और दोनों रास्ते को ज्वाइन करने वाला एक ब्रिज चाहिए। दोनों रोड्स को ज्वाइन करने वाला एक ब्रिज चाहिए। अभी ये ब्रिज नहीं है, ये भी नया रास्ता है। करंट कैन गो थ्रू अपर लाइन या फिर बाय लोअर लाइन या फिर बाय मिडल लाइन। सो दिस इज अनदर पाथ, दिस इज नॉट द ब्रिज। तो ये Wheatstone's ब्रिज नहीं है। Wheatstone's ब्रिज में क्या होता है, ये नहीं है, ये नहीं है Wheatstone's ब्रिज। इधर से रेजिस्टेंस निकलना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर से करंट आता है, करंट को जाने के लिए ऊपर से एक रोड है, करंट को जाने के लिए नीचे से एक रोड है, और दोनों रोड्स के बीच में एक ब्रिज है। दिस इज कॉल्ड Wheatstone's ब्रिज। ठीक है, ओके। तो समझो इधर 3 ओहम है, इधर 4 ओहम है, ये समझो 6 ओहम है, और उधर 8 ओहम है, और ये समझो 10 ओहम है।
तो नॉर्मल मेथड से ये सर्किट सॉल्व हो ही नहीं सकता। आंसर मत बताओ, तुम लोगों को आता होगा कुछ, लेकिन स्टेप वाइज जाएंगे। चलो देखो, तो इसका आंसर नॉर्मल मेथड से फाइंड आउट करना पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? नॉर्मल मेथड में क्या करते हैं हम लोग, दो सीरीज में है तो उनका रिजल्टेंट निकालने का, दो पैरेलल है तो उनका रिजल्टेंट निकालने का। लेकिन इधर देखो, कोई भी दो रेजिस्टेंसेस, no two resistances are in series and no two resistances are in parallel। एक बार पैरेलल और सीरीज के जो मैंने रूल्स बताए थे लास्ट लेक्चर, ट्राई करके देखते हैं, तो वो रूल्स भी तुम लोगों को रिवाइज हो जाएगा, और जो आज नए स्टूडेंट्स हैं उनको उनको भी रिवाइज हो जाएगा, उनको भी पता चलेगा। तो ये 3 and 4 सीरीज में है क्या, तो सीरीज कैसा देखने का, सीरीज में रेजिस्टेंसेस है या नहीं, कैसे देखने का, रेजिस्टेंसेस शुड बी वन आफ्टर अनदर विदाउट ब्रांचिंग। रेजिस्टेंसेस शुड बी वन आफ्टर अनदर विदाउट ब्रांचिंग। तो इस रेजिस्टेंस से इस रेजिस्टेंस तक जाते वक्त इधर से एक ब्रांच गया, तो ये दोनों सीरीज में नहीं है। ये अगर नहीं है तो सीरीज में है। If this line is not present, then these two are in series. But if this line is present, then these two are not in series. But not in series का मतलब parallel है क्या, ऐसा नहीं है। Not in series का मतलब ये दोनों parallel है क्या, ऐसा नहीं होता। Not in series मतलब not in series, तो parallel हो सकता है या फिर parallel भी नहीं हो सकता। ठीक है, देखो मेरे हाथ में पेन नहीं है, अगर मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे हाथ में पेन नहीं है, इसका मतलब मेरे हाथ में पेंसिल है क्या, नहीं, मेरे हाथ में बॉटल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वैसा उधर मेरे हाथ में पेन नहीं है मतलब पेंसिल होगा क्या, नहीं, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली ये दोनों सीरीज में नहीं है, उसका मतलब पैरेलल में ऐसा नहीं है, पैरेलल भी नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। तो ये सीरीज में तो नहीं है, ये दोनों देखो, ये भी सीरीज में नहीं, इधर से इधर जाते वक्त ये ब्रांच गया। ये भी दोनों देखो, इधर से इधर जाते वक्त ये ब्रांच गया, तो ये भी सीरीज में नहीं है, ये भी सीरीज में नहीं है, ये और ये इधर से इधर जाते वक्त ब्रांच गया। पैरेलल भी है क्या, देखो पैरेलल के लिए इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम चाहिए। चलो 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 देखो, इधर पैरेलल के लिए क्या चाहिए, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम चाहिए। इसका इनिशियल पॉइंट इधर, इसका भी इनिशियल पॉइंट इधर, ठीक है, तो दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, दोनों को करंट जा रहा है एक ही पॉइंट से, तो दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। लेकिन इसका फाइनल पॉइंट ऊपर है, इसका फाइनल पॉइंट नीचे है, तो ये पैरेलल में नहीं है, ये भी पैरेलल में नहीं है। तो इधर क्या है, नॉर्मल मेथड। चलो सुनो केयरफुली, normal method is not useful here, normal method is not useful because no two resistances are in series and no two resistances are in parallel। तो Wheatstone में क्या होता है, Wheatstone में क्या होता है, if R1 upon R2 is equal to R3 upon R4, then do not consider R5 in circuit। इन दोनों का रेशो 3:4 है, और इन दोनों का रेशो भी 6:8 मतलब 3:4 है। तो ऊपर का रेशो एंड नीचे का रेशो, R1 ये रहता है, ये R2 रहता है, ये R3, ये R4। तो ऊपर वाले रेजिस्टेंस का रेशो एंड नीचे वाले रेजिस्टेंस का रेशो अगर सेम है, तो बीच वाले रेजिस्टेंस को पकड़ने का ही नहीं, तो ये बीच वाला रेजिस्टेंस रहता है, इसको
सर्किट में कंसिडर ही नहीं करने का, तो ये 3:4, ये भी 3:4 है, तो बीच वाले को पकड़ो ही मत। तो ऊपर कितना रेजिस्टेंस आता है ऐसा 3 4, नीचे कितना आता है 6 8। तो सर्किट होता है ऐसा, बीच वाला रेजिस्टेंस कंसिडर ही नहीं किया तो सर्किट होता है ऐसा। तो ये 4+3 ऊपर होता है 7 का रेजिस्टेंस, सीरीज में हो गया ना। अभी अभी तो बीच का लाइन गया, अभी तो बीच का लाइन पकड़ने का नहीं बोल रहा इधर, तो बीच का लाइन गया, तो अभी ये सीरीज में हो गया, वन आफ्टर अनदर विदाउट ब्रांचिंग, ब्रांच नहीं है, तो ये सीरीज में 6+8 ये 14 सीरीज में, और ऊपर नीचे का 14 और ऊपर का 7 पैरेलल में। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो 14 इंटू 7 अपॉन 14 प्लस 7, 14 इंटू 7 अपॉन 14 प्लस 7 ऐसा आ गया। ठीक है, चलो क्लियर क्या रही है? क्लियर है तो लिख के ले लो, क्लियर है क्या बोलो मुझे, कमेंट करो एक बार, क्लियर है क्या? सिंपल ही है, पता है तुम लोगों को ऑलरेडी। चलो कमेंट करके बताओ क्लियर हो गया क्या ये? नहीं हुआ तो शर्माने का नहीं, वापस बोलो बोलने का। ठीक है, तुम लोग बोलते जाओ कैसा अंडरस्टैंड हो रहा है नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, चलो लिख के ले लो, फिर लिखो फटाफट ये। चलो हो गया। चलो तो विजस्टोन सर्किट, चलो देखो अभी विजस्टोन सर्किट में बस 5 रेजिस्टेंसेस ही होता है कि हाँ 5 ही होता है, लेकिन विजस्टोन जैसा और भी सर्किट्स रहता है, उसमें ज्यादा रेजिस्टेंसेस रहता है, लेकिन विजस्टोन जैसा ही बिहेव करता है। तो कौन कौन सा डायग्राम है, चलो देखो समझो, अगर ऐसा डायग्राम है, समझो अगर ऐसा डायग्राम है, तो दिस इज ऑल्सो विजस्टोन्स नेटवर्क, बस ड्रॉ करने का तरीका अलग है। इधर ऐसा रेजिस्टेंस था वो ऊपर गया है, इधर ऐसा था वो ऐसा नीचे आया है, इधर ये ऐसा था वो इधर आया है, ये ऐसा था वो इधर से आया है। ठीक है, ये भी विजस्टोन ही है, इधर भी सेम, दिस इज ऑल्सो विजस्टोन। ठीक है, चलो
अब और भी डायग्राम्स रहता है कि जिसमें 5 रेजिस्टेंसेस नहीं रहता, थोड़े ज्यादा रेजिस्टेंसेस रहते हैं, लेकिन वो भी विस्टोन ही रहता है। देखो ये ऐसा वाला, देखो इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट आ रहा है, सम करंट पासेस थ्रू अपर लाइन, सम करंट पासेस थ्रू लोअर लाइन, एंड दीज आर ब्रिजेस। यहाँ पे दो ब्रिजेस है, इधर कितना था, ओनली वन ब्रिज वाज प्रेजेंट, इन दिस वन टू ब्रिजेस आर प्रेजेंट। ये 3 है, ये 5 ओहम है, ये 6 ओहम है। अब इस सर्किट में ऊपर वाले रेजिस्टेंसेस का रेशियो देखो 3:5:6। ऊपर की जो लाइन है उधर का रेजिस्टेंसेस का रेशियो 3:5:6। नीचे की जो लाइन है उधर भी देखो 3:5:6। इसको मैं 3 से डिवाइड किया तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। इसको भी 3 से डिवाइड करो तो ये भी रेशियो क्या है, 3:5:6 है। तो इन तीनों का रेशियो और इन तीनों का रेशियो सेम है। तो दीज मिडल रेजिस्टेंसेस आर अगेन रिडंडेंट, उसमें से करंट जाता नहीं है। ये जो बीच का रेजिस्टेंसेस है इनमें से करंट जाता नहीं है। इनको क्या करने का, सर्किट में कंसिडर ही नहीं करने का। इन दोनों को सर्किट में कंसिडर नहीं करने का तो चलता है। ठीक है, यहां पे क्या 10 ओहम and 15 ohm should not be considered in the circuit, should not be considered in the circuit। क्यों? because upper line resistance का रेशियो एंड लोअर लाइन रेजिस्टेंस रेशियो क्या है, सेम है। अपर लाइन का रेजिस्टेंस का रेशियो एंड लोअर लाइन का रेजिस्टेंस का रेशियो सेम है, तो बीच वाला रेजिस्टेंस कंसिडर ही नहीं करने का। तो 10 एंड 15 को छोड़ दिया तो ये तीनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में, फिर ऊपर का लाइन और नीचे का लाइन पैरेलल पकड़ के कैलकुलेट करने का। ठीक है, ओके। चलो यहां पे इससे भी बड़ा डायग्राम रह सकता है विथस्टोन के लिए। चलो चलो देखो इधर देखो, विथस्टोन के लिए इससे भी बड़ा डायग्राम हो सकता है। देखो उसका भी एक एग्जांपल बोलता हूं मैं। देखो ऐसा अगर है, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस, थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और एक लाइन है फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये भी विथस्टोन जैसा है। दिस इज नॉट विथस्टोन्स नेटवर्क, ये विथस्टोन है, दिस इज नॉट विथस्टोन, बट दिस बिहेव्स लाइक, this behaves similar to Wheatstones, this also behaves similar to Wheatstone। ये भी Wheatstone नहीं है। ऊपर का लाइन का रेजिस्टेंसेस, बीच वाला लाइन का रेजिस्टेंसेस एंड नीचे की लाइन का रेजिस्टेंसेस, इफ ऑल ऑफ देम आर इन रेशियो, सेम रेशियो, इफ ऑल ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस आर इन सेम रेशियो, मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसको 4 करता हूं, ये 2 है, ये 8 है, ये 6 है, तो इनका रेशियो और इनका रेशियो देखो सेम है, 1:4:3। ये भी देखो 1:4:3 है, 2 से डिवाइड करोगे तो 1:4:3 होता है। ओहम में ही है सब। इनका भी रेशियो देखो, नीचे वाली लाइन का भी रेशियो देखो, 3 से डिवाइड करने के बाद 1:4:3 होता है, ये भी रेशियो। तो तीनों लाइंस के रेजिस्टेंसेस का रेशियो सेम है, तीनों लाइंस की रेजिस्टेंसेस का रेशियो क्या है, सेम है। तो अगर बीच में रेजिस्टेंस है
तो इसको पकड़ने का नहीं। अगर यहां पर भी बीच में रेजिस्टेंस है तो इसको पकड़ने का नहीं। इधर भी अगर रेजिस्टेंस है तो डू नॉट कंसिडर दिस रेजिस्टेंस इन द सर्किट, उड़ा दो उसको। अगर इधर भी है तो इसको भी उड़ाने का। ऊपर की लाइन का रेजिस्टेंस है बीच वाला और नीचे वाला, अगर रेशो सेम है तो ब्रिज को उड़ाने का, ब्रिज को सर्किट में पकड़ने का ही नहीं। ठीक है, चलो कौन सा डायग्राम चाहिए तुम्हें ड्रॉ करके रखो, सब चाहिए तो सब ड्रॉ करो। ठीक है, ये दोनों तो ड्रॉ करो पक्का, ये वाला एंड ये वाला ड्रॉ करो, ये भी लिख के ले लो। ये ऑप्शनल रखो, चाहिए तो लिखो, नहीं चाहिए तो मत लिखो, ये पता रहेगा शायद तुम लोगों को, ये विटस्टोन है करके। ये एंड ये डायग्राम ड्रॉ करो। लेक्चर अगर बंद हो गया तो वापस एक बार कनेक्ट करो। लेक्चर बंद हो गया तो वापस कनेक्ट करो। चलो रिपीट एक बार कनेक्ट करो, हो गया ऑलमोस्ट टाइम।